स्वागत है एक और क्लास 12 की पोयम में अ थिंग ऑफ ब्यूटी। जॉन कीट्स की एक पोयम है। चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। बहुत ही शानदार होगा। क्लास 12 की फ्लेमिंगो जो बुक है उसकी ये जो पोयम है बहुत ही शानदार है। लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन को समझेंगे हिंदी में। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स बहुत ही शानदार पोयम है ये। और कैसे हम लोग को ये एक्चुअली ये नेचर चाइल्ड है, नेचर पोएट हैं, तो कैसे ये नेचर के बारे में ही लिखते हैं और अच्छी अच्छी बातों को समझाते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले डियर स्टूडेंट्स मैं बता दूं, ये जो पोयम है अ थिंग ऑफ ब्यूटी बहुत ही शानदार पोयम है जॉन कीट्स की। ठीक है, ये जो पोयम है पूरी पोयम नहीं है, एक्चुअली इनकी एक पोयम थी एंडी मियन नाम से। ठीक है, अ पोएटिक रोमांस ऐसा जो पोयम है वो थी, उसी का ये एक पार्ट है। ठीक है, बस छोटा सा पार्ट है, बहुत बड़ी इनकी पोयम थी उसका। ठीक है, तो आगे चलते हैं, इसको लाइन बाय लाइन हम समझेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट स्टैंजा जो है उसकी बात करते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट स्टैंजा बोलते हैं अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर, इट्स लवलीनेस इंक्रीजेस, इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस बट विल कीप अ बोवर quiet for us and a sleep full of sweet dreams and health and quiet breathing। ठीक है, तो ये पोयम ये बताती है। इस पे अब चलते हैं हम, देखिए क्या कहती हैं। अ थिंग ऑफ ब्यूटी इन जॉय फॉरएवर, मतलब इसका ये है कि जो सुंदर चीजें होती है ना, उनकी सुंदरता हमेशा बनी रहती है, हमेशा बनी रहती है। वह कभी भी खत्म नहीं होती, बल्कि इंक्रीज बढ़ती रहती है। वो खत्म नहीं होती कभी भी, नेवर, कभी भी खत्म नहीं होती। वो हमेशा क्या होती है, बढ़ती रहती है। ठीक है, जो सुंदर चीजें हैं ना, वह हमारे लिए जैसे क्या है, बट विल कीप अ वोवर क्वाइट ऑफ अस। ठीक है, मतलब जो सुंदर चीजें होती है ना, वो हमें छांव देने का, वोवर मतलब छांव देने का काम करती हैं। ठीक है, उसमें हम छांव में क्या कर सकते हैं भैया, तो क्वाइट आराम से रह सकते हैं, एंड अस्लीप सो सकते हैं, स्वीट ड्रीम सो करके अच्छे सपने देख सकते हैं, अपने हेल्थ को, स्वास्थ्य को अच्छा रख सकते हैं, और बढ़िया शानदार सांस जो होती है ना, ब्रीथिंग, सांस ले सकते हैं। ठीक है, तो ये पोएट बोलते हैं कि जो सुंदर चीजें होती हैं वो हमेशा रहती हैं, उनकी जो सुंदरता है और दिन पर दिन बढ़ती जाती है, वो कभी समाप्त नहीं होती है, और वो हमारे लिए कैसी होती है, एक छांव की तरह काम करती है। हमें हमेशा उससे सुख ही मिलता है। और कैसे सुख मिलता है, जैसे उसमें हमको क्या मिलेगा, स्लीप मिलेगी, है ना, ड्रीम्स मिलेंगे, आएंगे जब हम सोएंगे तो अच्छे अच्छे, हेल्थ हमारी अच्छी रहेगी, या क्वाइट ब्रीथिंग भी अच्छी होगी। ठीक है, तो ये चीजें आपको पोएट बताते हैं। ठीक है, आगे अगर हम चलते हैं तो इसमें हमें नेक्स्ट जो लाइनें हैं उस पे देखिए क्या पोएट बताते हैं हमारे लिए। ठीक है, लाइन बाय लाइन समझने का ये फायदा है कि कोई चीज छूटेगी नहीं। ठीक है, अब यहाँ पे हम देखते हैं पोयम में, देयर फॉर ऑन एवरी मोरो आर वी ब्रीथलिंग। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा समझिएगा, मोरो मतलब टुमारो है। ठीक है, जो आने वाला दिन है। और जो ये लिखा ब्रीथिंग, ब्रीथिंग मतलब क्या होता है, हमारे चारों तरफ। ठीक है, तो कुल मिला के इस लाइन का मतलब ये है कि जो हमारे चारों तरफ क्या फैला हुआ है, क्या फैला हुआ है, अ फ्लॉबरी बैंड टू बिंड अस टू अर्थ। ठीक है, तो जो हमारे चारों तरफ फैला हुआ है उसके लिए हमको कुछ ना कुछ करना चाहिए। ठीक है, क्या करना चाहिए, जैसे फूलों का माला बना लें उसके लिए। ठीक है, मतलब उसको कुल मिलाकर के उसको एक प्यार देने की बात कर रहे हैं। मतलब जो हमसे, जो नेचर है हमको इतना सारा कुछ दे रहा है, तो उसके लिए हमको क्या करना चाहिए, कुछ प्यार, हमें उसको क्या करना चाहिए, प्यार करना चाहिए। ठीक है, और उस प्यार के रूप में आप कुछ भी कर सकते हैं। ये पॉइंट बोल रहा है कि उसके लिए आप कुछ करें, ऐसा नहीं कि आप कुछ ना करें, उसके लिए आप उसकी जो सुंदरता का बस क्या करें, उपयोग करें। ठीक है, तो हम हर दिन सुबह उठकर फूलों का एक माला नेचर के लिए बनाते हैं। ठीक है, कुछ करते हैं, ऐसा पोएट कर रहे हैं एक्चुअली, क्योंकि वह उनसे बहुत क्या करते हैं, प्यार करते हैं। ठीक है, फिर क्या बोलते हैं, स्पाइट ऑफ डिस्पोंडेंस ऑफ द इनह्यूमन डर्थ ऑफ नोबल नेचर ऑफ द ग्लूमी डेज। ठीक है, ऑफ ऑल द अनहेल्थी एंड ओवर डार्कर बेस। अब यहाँ पे पोएट ये भी बताते हैं कि उदास, ये जो डिस्पोंडेंस मतलब क्या होता है, उदास, तो जो उदास हैं, ठीक है, वो पोएट एक्चुअली क्या है, उदास हैं, बताते हुए क्या उदास हैं, क्यों उदास है, क्योंकि इतनी अच्छी दुनिया में ना, इस नोबल नेचर में ना, इस नोबल नेचर में, इतनी अच्छी दुनिया में कुछ लोग ऐसे भी हैं, इन ह्यूमन डर्थ मतलब कुछ लोग बेकार भी हैं। ठीक है, जिनसे उनको क्या है, बहुत दुख है इन दिनों।
ठीक है। इन दिनों मतलब यही कि जो नेचर को नुकसान पहुंचाते हैं, ऐसे लोगों से इनको जो है बहुत ज्यादा क्या है, दुख है, ऐसा पोएट बताते हैं। ठीक है, इतने अच्छे नेचर में भी कितने बेकार बेकार लोग रहते हैं। ठीक है, फिर पोएट बोलते हैं, ऑफ ऑल द अनहेल्थी एंड ओवर डार्कर वे मेड फॉर अवर सर्चिंग, यस इन स्पाइट ऑफ ऑल सम शेप ऑफ ब्यूटी मूव्स अवे द पॉल फ्रॉम अवर डार्क स्पिरिट। ठीक है, पोएट बोलते हैं कि हम चाहे कैसे भी हों, चाहे हम कितने भी डार्क वे मतलब गलत रास्ते में चले जाएं, हम चाहे कितनी भी गलती कर लें, कितने भी गलत रास्ते में चले जाएं और उसको ढूंढ लें, गलत रास्ते को ढूंढ लें। क्यों ढूंढ लें? क्योंकि हम जल्दीबाजी के चक्कर में ऐसा करते हैं। ठीक है, गलत रास्तों को क्या कर लेते हैं, फॉलो कर लेते हैं, अपनी मंजिल को पाने के लिए, जल्दी पाने के लिए हम गलत रास्तों का प्रयोग कर लेते हैं। जो थिंग ऑफ ब्यूटी है, जो थिंग ऑफ क्या है, ब्यूटी है, थिंग ऑफ ब्यूटी मतलब क्या होती है वो आगे आपको पता चलेगी। थिंग ऑफ ब्यूटी मतलब किसी भी चीज की सुंदरता। तो जो थिंग ऑफ ब्यूटी है वह क्या है, वो सेड और डार्कनेस, जो ये डार्क स्पिरिट है ना, उसको क्या कर देती है, दूर कर देती है। ठीक है, मूव्स अवे, दूर कर देती है डार्क स्पिरिट को। कौन कर देती है भैया, ब्यूटी, सम शेप ऑफ ब्यूटी मतलब किसी भी चीज की ब्यूटी जो है वो इन सबको क्या कर देती है, डार्क स्पिरिट को दूर कर देती है। ठीक है, तो पोएट कुल मिला के इस पूरे स्टैंजा में ये कह रहे हैं, जो पृथ्वी है, जो कुछ भी तुमको, जो कुछ भी नेचर से मिलता है, तो उसके लिए भी तुम्हें कुछ करना चाहिए। पोएट ये भी कहते हैं कि मैं उदास इसलिए हूं क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे बेकार लोग रहते हैं। ठीक है, इस नोबल नेचर में बहुत सारे लोग बेकार रहते हैं, इनह्यूमन रहते हैं, जिससे मुझे दुख होता है। ठीक है, और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इनह्यूमन लोग हैं ना, वो ऐसा है कि की गलती करते हैं और गलत रास्ते को चुन लेते हैं, अपने मार्ग को चुन लेते हैं। क्यों? क्योंकि वो जल्दी बहुत सारा चीजें पाना चाहते हैं, और उसी गलती को करने के लिए वो क्या करते हैं, जल्दीबाजी में गलतियां और करते जाते हैं। तो पोएट बोलते हैं कि अगर वो उसको नेचर जो है ना, वो सही रास्ते पे लाने का काम करती है। ठीक है, और उससे डार्क स्पिरिट को दूर करती है। ठीक है, किसी ना किसी बहाने। ठीक है, आगे चलते हैं, आगे जो हमारी नेक्स्ट स्टैंजा है उस पे बात करते हैं, सच द सन। अब यहाँ पे पोएट ये बताते हैं कि जो अ थिंग ऑफ ब्यूटी है ना, वो ट्री बस नहीं है। ऊपर बताया ना कि जो पेड़ की छांव के नीचे हम क्या कर सकते हैं, आराम कर सकते हैं, सो सकते हैं, घूम सकते हैं, सपने देख सकते हैं। ठीक है, तो जो पोएट बता रहे थे ना, वहां पे पोएट ये भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं पोएट हमारे, पोएट ये भी बोलते हैं, अगर कोई चीज समझ में ना आए तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पोएट ये भी बोलते हैं कि पेड़ बस ब्यूटी ऑफ थिंग नहीं है भैया, सच द सन, सन भी है, सूर्य भी है, मून भी है, ट्रीज ओल्ड, जो पुराने ट्री हैं, जो यंग ट्री हैं, मतलब जो छोटे अभी पौधे हैं वो हैं, जो पुराने ट्री हैं, वो सब ये नेचर क्या है, थिंग है, ब्यूटीफुल, अ ब्यूटी थिंग है। ठीक है, अ थिंग ऑफ ब्यूटी है। स्प्राउटिंग अ सैडी बून, ये सब क्या है, हमारे लिए एक वरदान है। ठीक है, सैडी बून मतलब ये सब क्या है, हमारे लिए वरदान है। स्प्राउटिंग अ सैडी मतलब क्या है, स्प्राउटिंग मतलब जो छोटे पौधे निकल रहे हैं ना, मतलब एक तो क्या हुआ, एक तो पेड़ हुआ, बड़े पेड़, एक छोटे पेड़, और एक स्प्राउटिंग। स्प्राउटिंग मतलब होता है जो एकदम निकल रहा हो, तो जब वो निकलेगा तो दो पत्ते तो देगा, उस दो पत्ते की जो छां होगी, छाया होगी, उस छाया के नीचे एक छोटा सा कीड़ा तो कम से कम आराम कर सकता है। तो आ सैडी मतलब इनके जो सेड हैं, जो वो सब क्या है, वरदान है। किसके लिए, हमारे लिए, आपके लिए। ठीक है, for simple sheep and such are daffodils with the green word they live in and clear reels that for themselves a cooling covered make against the hot season the mid forest break। ठीक है, अब यहाँ पे डियर स्टूडेंट समझिएगा पूरी बात को। यहाँ पे बोलते हैं कि जो डैफोडिल होते हैं ना, डैफोडिल एक प्रकार का फूल होता है पीला कलर का। ठीक है, जो अच्छे पानी में उगता है, तो उसकी बात करते हैं कि वो भी एक मतलब थिंग ऑफ क्या है, ब्यूटी ही है। ठीक है, फिर पोएट बोलते हैं कि फिर जो पोएट बोलते हैं कि डिस्क्राइब दैट द ट्रीज प्रोवाइड, मतलब जो ये ट्री है वो क्या देते हैं, हमको छाया देते हैं। ठीक है, जो फ्लावर हैं, डैफोडिल्स हैं, वो सब क्या है, थिंग्स ऑफ ब्यूटी है। फिर वो बात करते हैं रील्स की। ठीक है, द ग्रीन वर्ड मतलब जो ग्रीन वर्ड मतलब फॉरेस्ट, फॉरेस्ट जो है वहां पे क्या है, क्लियर रील्स है। क्लियर रील्स मतलब जो बहता हुआ पानी है। आपने देखा होगा कभी भी पहाड़ में बहुत क्लियर एकदम साफ पानी बहता है, पतली पतली धारा में बहता रहता है, उसकी बात करते हैं पोएट। और बोलते हैं कि दैट फॉर देमसेल्फ अ कूलिंग कवर्ड में, मतलब वो एकदम ऐसा रहता है कि वो पूरे वातावरण को ठंडा करके रखता है। वहां पे जानवर आते हैं, पानी पीते हैं, वहां पे पेड़ पौधे की छाया होती है, जो निर्मल दृश्य होता है उसकी पोएट क्या करते हैं, यहाँ पे बात करते हैं। ठीक है,
वो क्या करता है गर्मी को, ठीक है, हॉट सीजन को ना, हॉट सीजन के अगेंस्ट होता है, और उसको क्या करता है मिड फॉरेस्ट ब्रेक, मतलब फॉरेस्ट के एकदम बीच से निकलता है। तो पोएट यहाँ पे समझाते हैं कि जो रिवर देयर कूलनेस ड्यूरिंग द हॉट समर में जो पोएट क्या कर रहे हैं, कूल जो रिवर है वो क्या कर रहे हैं, उसको कूल कर रहे हैं। ऑल ऑफ दीज आर ब्यूटीज ऑफ नेचर, ये सभी चीजें क्या हैं, ब्यूटी ऑफ नेचर्स हैं, विच आर लाइक अ बून ऑफ अस, जो हमारे लिए क्या है, एकदम वरदान साबित है। कौन कौन भैया, सूर्य, चंद्रमा, ठीक है, ओल्ड ट्रीज, यंग ट्रीज, स्प्राउटिंग ट्री जो पौधे हैं, ठीक है, डैफोडिल्स हैं, नदियां हैं, पहाड़ हैं, ये सब हमारे लिए क्या है, एक कहना चाहिए कि वरदान है। नेक्स्ट हमारी बात होती है, नेक्स्ट जो हमारा स्टेंजा है वो है रिच विथ अ स्प्रिंकलिंग ऑफ फेयर मस्क रोज बूम्स, ठीक है, जो हमारे चारों तरफ फैली हुई जो हवा है, कैसी, रोज ब्लूम्स है, मतलब जो फॉरेस्ट से जो आने वाली जो ये सुंदर ताजी हवा है, जो रोज ब्लूम्स है, मतलब जो गुलाबों की जो खुशबू वाली हवा है, वो चारों तरफ क्या है, स्प्रिंकलिंग मतलब चारों तरफ क्या है भैया, घूम रही है, फैल रही है, ठीक है। उससे क्या है, उससे हमको क्या है, एक एक अजब अलग तरह की जो है महक, ठीक है, ताजगी महसूस होती है। एंड सच टू इज ग्रैंडुअर ऑफ द डूम्स वी हैव इमेजिनेटेड फॉर द माइटी डेड, ठीक है। अब यहाँ पे ग्रैंडुअर मतलब क्या होता है, ग्रैंडुअर मतलब होता है ऐसे लोग जो सोशल हों, हाईली रैंक्ड हों, ठीक है। तो उन लोगों को पोएट बोलते हैं कि मतलब ये जो चीजें मैंने ऊपर बताई वो तो है ही अ थिंग ऑफ ब्यूटी, लेकिन साथ में ऐसे लोग जो ग्रैंडुअर हैं, जिनसे हमें सीखने को मिलता है, जो हमारे बड़े बुजुर्ग हैं, ठीक है, साथ में जो डेड हुए हैं, माइटी डेड मतलब जो वॉरियर्स हैं, जो जिन्होंने हमारी रक्षा की, हमारे लिए युद्ध लड़ गए, ऐसे लोग, ये सब लोग हमारे क्या हैं, ये सब लोग हमारे जो हैं अ थिंग ऑफ ब्यूटी हैं, जिनसे हमको सुनने को मिला, जिनकी कहानियां हमने सुनी, ठीक है, जिनसे इंस्पायर होकर के हमने त्याग बलिदान सीखा, जिन्होंने अपना त्याग बलिदान करके हमको बचाया, ठीक है, और उनसे हमको क्या है, सीखने को मिलता है। ऑल लवली टेल्स एंड वी हैव हियर्ड और रीड, जो भी आपने ये सुंदर कहानियां सुनी होंगी और सुनी होंगी और पढ़ी होंगी, ठीक है, an endless fountain of immortal drink powering unto us from the heavens bring, ठीक है। और पोएट बोलते हैं कि जो अमृतमयी जो वाणी है, जो अमृत है, ये जो इतनी सारी चीजें जो हमें अमृत के समान मिली हैं, ये सब कहाँ से आती हैं, ये सब नेचर की देन है, जो नेचर ने हमको हमारे ऊपर उड़ेला है, हमें मतलब दिया है, मतलब थोक के भाव दिया है। देखिए पेड़ पौधे, नदियां, आकाश, तालाब, पेड़ पौधे सब हमको किससे मिला है, ये सब हमको मिला है नेचर से, ठीक है। तो यही चीज पोएट बता रहे हैं, ठीक है। फ्रॉम द हेवेंस ब्रिंग, ठीक है, फ्रॉम द हेवेंस ब्रिंग मतलब क्या हुआ, फ्रॉम द हेवेंस ब्रिंग मतलब ये सब कहाँ से आते हैं, तो भैया ये स्वर्ग से आते हैं, ठीक है। तो यहीं पे ये पूरी पोएम हमारी क्या होती है, फोर स्टैंजा समाप्त होते हैं, ठीक है। यहाँ पे कुछ स्पेलिंग भी दी है, उसको भी आप देख सकते हैं। ये पूरी पोयम बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ध्यान से समझिएगा। और अगर इतना समझ में आया हो तो अभी एक पोयम को आप फिर से एक बार देख लीजिएगा तो पूरी चीज समझ में आ जाएगी, ठीक है। यहाँ पे भाग्य जी बोले डेफोडिल इज रिटन विलियम वर्ड। हाँ डेफोडिल्स वो तो पोयम अलग है, यहाँ पे डेफोडिल्स फूल की बस बात की जा रही है, ठीक है भागीरथ जी, बिल्कुल। तो पोयम मैंने समाप्त कर दी है। नेक्स्ट सेशन जो होगा वो लिटरेरी डिवाइसेस का होगा, तो फटाफट लिटरेरी डिवाइसेस में जुड़िए, और उसमें कोई भी क्वेश्चन आप लोग का रह गया हो इसमें संबंधित वो वहां पे पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सेशन स्टार्ट करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।